शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। अभी ये पार्ट 2 है। इसमें और बताया है कि जैसा बुद्धि वैसा ही घराना बनता है, क्योंकि ये जो बुद्धि है वो बुद्धि ही हमारे संस्कार बनाती है और संस्कार अनुसार हमारे जन्म भी होता है और जन्म अनुसार हमारे संस्कार प्रकट होना शुरू होते हैं। जैसे अभी ही कलयुग की ही बात ले लो। कई घराने में जो भी आत्माएं स्टेटस वाली है, पैसे वाली है, नई नई ऊपर से भी आई है, तो उसकी चाल चलन बोल व्यवहार सब अलग होंगे, क्योंकि उसके संस्कार अलग है। मिडिल क्लास के अलग होंगे और जो निचले घराने की आत्माएं हैं उसके बोलने की चलने की सारी चीजें अलग होगी। गालियां देना तो जैसे श्लोक हो जाएगा। तो कनिष्ठ बुद्धि हो गई होगी जिसके पाप कर्म बहुत है, भले वो नई भी आत्मा हो सकती है, तैसे जन्म से भी आई हुई हो या सतयुग वाली भी हो सकती है। अभी जो समय चल रहा है वो अनेक जन्मों के कर्म के अनुसार सबके जन्म होते हैं और अंतिम समय है, तो इस कर्म के अनुसार भोगना भी मिलनी है। तो जब भी कर्म की भोगना आती है तब हम कैसे अपने कर्म को परिवर्तन करते हैं, ये बहुत महत्व का है। अभी सभी शूद्र है, कोई भी, चाहे वो पैसा वाला है चाहे गरीब है, सभी शूद्र घराने के हो गए हैं। फिर भी उसमें भी नंबर है। तो आप देखेंगे कि बोल व्यवहार स्टेटस अनुसार कैसे होता है। अभी कोई ऐसी आत्मा है मिडिल क्लास में भी देखो, इसमें भी कई प्रकार के स्टेजेस होते हैं। तो आजकल सभी के गार बोलना, खराब व्यवहार करना, बात बात में टोंट करना, ये सब सभी के अंदर है और इससे नए पाप कर्म बनाते ही रहते हैं और इसीलिए मन की भोगना बढ़ती जा रही है। आजकल जो भी बीमारियां हो रही है, टेंशन से डिप्रेशन तक जा रहे हैं, सारे यही हमारे ही कर्म की भोगना है। और कर्म की गति में सबसे ज्यादा जो भोगना है, माना जो हमें कर्म की कड़ी सजा मिलती है, वही है मन की।
इसीलिए कहावत है, चिंता जिंदे को जलाती है और चित्ता मुर्दे को जलाती है। तो ये डिप्रेशन वगैरह क्या है? यही तो है, जिंदा है लेकिन लाश की तरह चल रहा है। और दूसरा, एक के एक आजकल साइंस ने भी बताया कि जो भी हमारी बीमारियां हो रही है वो मन के कारण ही है। तो हर एक के कर्म के अनुसार भोगनाएं मिल रही है। जो बीमारियां पहले कभी नहीं सुनी थी, भले उस समय ना तो पैसा था, ना तो इतने सुख सुविधाएं थी, फिर भी सुख शांति थी। उसका कारण यही है। तो हमें ये जो कनिष्ठ घराना कहते हैं, यहाँ आज जो भी कहा बाबा ने, मना भगवान ने, वो कनिष्ठ घराना कैसे, देखो अभी गरीब भी है तो गरीब में भी आज कितने परसेंटेज गरीब है ना। दुनिया में पैसे वाले बहुत कम है, मिडिल क्लास भी बहुत कम है, गरीब बहुत हो गए हैं। और गरीब में भी कितने सारी स्टेटस है, मजदूर वर्ग है, कैजुअल वर्कर्स है, छोटे काम वाले हैं, बड़े काम करते हैं वो भी गरीब है, और कई गरीब भिखारी भी है, और भिखारी में भी भिखारियां हैं। तो अनेक प्रकार के स्टेटस है। तो आप देखेंगे बोली पर से ही पता चलेगा कि कौन से ये आत्मा कौन से घराने से है। कभी कभी तो पैसा भी हो जाएगा तो भी उसके बोलने के जो दंग है, हैबिट है, वो नहीं जाएगी। तो जैसे कोई व्यक्ति है और कोई एडप्ट भी करते हैं तो भी उसके जो पिछले संस्कार है वो बाहर आते ही है। इसीलिए एक कहानी है कि एक बार एक राजा ने एक मीन्स के राजा को एक ऐसी बहन से, माना एक लड़की से प्रेम हो गया जो भीख मांगती थी और गुजरान करती थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। तो वो बहुत इतनी सुंदर थी कि राजा उस पर मोहित हो गया, और उस राजा ने उसकी उनकी पत्नी बनाकर उसको रानी बनाया। रानी का पद मिल गया। कोई कर्म अच्छे होंगे इस आत्मा के साथ, राजा के साथ, क्योंकि वैसे कुछ भी नहीं होता बिना कर्म। तो उसको राजा तो बना, रानी तो बना दिया, लेकिन उसके जो संस्कार थे, वो संस्कार भीख मांगने का, वो नहीं गए। कि भाई वो क्या करती थी, वो कटोरा लेती थी, कटोरों में छुपाती थी और चोरी छुपी से खाती थी। बहुत प्रयत्न किया लेकिन संस्कार गए नहीं। लास्ट में राजा को उसको त्यागना पड़ा, क्योंकि उसके संस्कार ही ऐसा है। तो ऐसी ही हालत अभी सभी की है। सब कुछ होते हुए भी पिछले कर्म बाहर आ रहे हैं, तो संस्कार और ही बिगड़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी चीज स्थूल में कर ढूंढ रहे हैं, सुख सुविधाएं के पीछे इतने पड़ गए हैं, तो संस्कार नहीं बदलते। सुख सुविधाएं आ जाती है, लेकिन पिछले जन्मों के कर्म संस्कार जो है वो बाहर जो समय पर आ रहे हैं, क्योंकि वो मूल से नहीं बदले। इसीलिए आत्मिक स्मृति में स्थित होकर हमारे अंदर से हमारे जो ओरिजिनल 7 गुण हैं उसको बाहर लाना है। और वो जब बाहर आएंगे मूल से, तब संस्कार बदलेंगे। क्योंकि संस्कार बदलना अर्थात हमारे जो ओरिजिनल इस गुणों से जुड़े हुए सेल्स है
और न्यूरॉन है उसको ही बदलना है। किसी के भी संस्कार अगर बदलना है तो हम क्या करते हैं, मुख से बोलते हैं ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ये आप बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ना तो खुद बदलते हैं और ना दूसरों को बदल सकते हैं। तो हमें मूल में जाना है, बीज में जाना है। इसीलिए यहाँ भगवान सिखा रहे हैं कि आप मूल में जाओ। जैसे कोई भी फल हमें चाहिए तो उस फल के डाली पर अगर हम पत्थर टाँग एकाग्र करके पत्थर मारेंगे तो फल नीचे गिरेगा। लेकिन हम झाड़ को, वृक्ष को थड़ में पत्थर मारते रहेंगे तो कभी भी वो फल जो चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही हम अगर दुनियावी चीजों का विचार करके दुनियावी स्थूल चीजों से चिंतन करके प्राप्त करना का पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे तो वो प्राप्ति नहीं होंगी। किसी के संस्कार बदलना है, मुख से बोलते रहेंगे तो कुछ भी बदलेगा नहीं। क्यों? ये हुआ जैसे झाड़ पर हम पत्थर मार रहे हैं। लेकिन हमें अभी उस योग की अवस्था में जाकर मुख से नहीं कुछ बोलना है, मन से, संकल्प से उस आत्मा तक संकल्प पहुंचाना है। इससे ही वो संस्कार परिवर्तन होंगे और हम जो कहेंगे वो करेंगे। आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसका कारण ही यह है हमारे पास समय ही नहीं है बच्चों को वाइब्रेशन से बदलना। सोचते हैं स्थूल चीजों देंगे तो वो बहुत खुश होंगे और उस पैसे कमाने के लिए हम इतने बिजी हो जाते हैं जो ना खुद के संकल्प अच्छे बदलते हैं ना बच्चों को वाइब्रेशंस देते हैं। और इसीलिए ये दुनिया कलयुग के अंत तक पहुंच गई है। तो अगर हमें सब कुछ परिवर्तन करना है तो मूल में जाना पड़ेगा, मन और बुद्धि को बदलना पड़ेगा। तब हम सर्वोत्तम कुल, देवताई कुल में आ सकेंगे। और देवताई कुल में आने के लिए हमें पहले ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बनना पड़ेगा। जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक परमात्म ज्ञान, जो आत्मा ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं, वो समझ भी ही नहीं आएगा। ना तो उसको प्रैक्टिकल करेंगे जिससे हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे। तो ये संस्कार परिवर्तन करने से ही हमारे जीवन और जन्म बदलेगा। मन के लक्ष्य को बदलना है, मन को अच्छा लक्ष्य देना है, तब हमारे लक्षण आएंगे। तो मन की दिशा बदलने से जीवन की दशा बदलेगी, अनेक जन्मों के भाग्य की लकीर बदलेगी। बहुत सूक्ष्म है। ओम शांति।